ये शिव की उदारता हो, तब कहीं शिव कृपा से कथा करवाने का, सुनने का मौका प्राप्त होगा। जब यजमान नहीं मिलते तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं शिव महापुराण का यजमान बनूंगा और यजमान पद प्राप्त कर कर विराजमान होऊंगा। कोई 6 यजमान, चाहे उड़ीसा वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, चाहे इंदौर वाले हों, चाहे नोएडा वाले हों, चाहे छत्तीसगढ़ वाले हों, चाहे भोपाल वाले हों, अच्छे से समझ लेना कि कथा तुम नहीं कर रहे। कहीं तुम्हारे पूर्वजों ने कोई पुण्य करा होगा, दादा परदादा ने, माता पिता ने, और आपके जब पुण्य का कोई भाग प्रकट हुआ होगा तब जाकर कहीं आपके द्वारा शिव महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण कर रहा है। ये शिव की कृपा से। और जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर उस देव अधिदेव महादेव की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये विचार कर कर रखना कि आप भी कोई साधारण से नहीं हो, कहीं शिव के ही कोई भाग हो, इसलिए भगवान शंकर आपको यहाँ लेकर आ गए। ये शिव कृपा से मिलता है। जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो सकती। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन ओ शंभो, मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। अपने जीवन का संपूर्ण सुख दुख परेशानी, सारा वैभव, सारी सत्ता, सारा मान, सब कुछ देवाधिदेव महादेव पर सौंप दो, सब दे दो उसको। सब कुछ उसको प्रदान कर दो। यदि थोड़ा सा भी दुख का भान हो रहा है आपको, थोड़ा सा भी दुख तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे, छोड़ो नहीं। बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपना। एक पत्र आया है, देखिए जरा विचार करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं,
मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था, जो हमारे सामने खड़ा हुआ था, कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से, शंकर की कृपा से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा के हाथ में हमने अपना सर्वस्व जीवन सौंप दिया, सर्वस्व। और बहुत ध्यान देना मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरे बेटा और मेरे बच्चे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, और मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो कथा, अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो बाबा देवाधिदेव महादेव के सहारे अगर जी रहे हो और उसके भरोसे पर जी रहे हो, तो चिंता मत करना, नाव वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, लगाएगा वही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल शंकर भगवान पर समर्पित करा गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। अब एक प्रश्न आज सवेरे किसी ने भेजा है, वो पत्र काउंटर पर नाव वाली बिल्डिंग में है, उसमें लिखा हुआ है, गुरुजी कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। संसार में ना जाने कितने लोग दुखी हैं, संसार में ना जाने कितने लोग तकलीफ में हैं, संसार में ना जाने कितने लोग कष्ट में हैं, और अगर वो शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, एक लोटा जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं होगी? हमने कहा वो नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ? पूरे साल में एक महीना श्रावण का 33 कोटि देवी देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव के हाथ जोड़कर मांगा है कि एक महीना ऐसा दे दो जिस महीने में अगर संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लिया मानव, अगर मान लो संसार में पैदा हुआ मनुष्य अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाना भूल जाए, तो 33 कोटि देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हम देवता देवाधिदेव महादेव आपको जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाएं और उनकी समस्या भी समाप्त हो जाए। तो देवताओं को देखकर भगवान शंकर ने कह दिया, एक श्रावण का महीना मैं आपको देता हूं, उसमें कुछ मत करना, आपको लोटा भरकर जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्षा होगी देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर चली जाएगी, संपूर्ण विश्व का कल्याण। कौन कर रहा है ये? सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता, सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात, देवी भागवत कूर्म पुराण देवी भागवत और कूर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना,
घर की बुजुर्ग माँ, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो माँ बन जाती है, माँ का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है। चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो माँ हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कुर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो माँ एक व्रत भी करती है ना, एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है। आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है, और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। माँ जीते जी भी देती है और माँ मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं होती। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इनने पशुपति व्रत कर लिया, इनने संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इनने चतुर्थी का व्रत कर लिया, इनने तीज का व्रत कर लिया, इनने छठ का व्रत कर लिया, इनने नवरात्रे का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणीचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है, और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है, तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना, और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है, तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए, पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसका उसका ये काम था। वो एक ने लिखा है, शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्षोत्सव में आए होंगे, अभी रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हो गया? थोड़ा सा रुद्राक्षोत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में ऐसा पास कर दो रुद्राक्षोत्सव को भी मार्च महीने, फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है,
मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुबेरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर कर जाना। और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धारा, जहां पर अभी देव अधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है, ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। उस प्रांगण के अंदर, उस प्रांगण के अंदर जहां कुबेरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर, एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर, फिर वापिस। उसकी कृपा ही कुछ ऐसे। एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत सुंदर पत्र, देखिए। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा, तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। नौकर तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है, तो कर्म करेगा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देव अधिदेव महादेव कभी भी देकर चल।